हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुअल लर्निंग। तो आज हम द ट्री पोम के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एंड आरटीसी को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गुड फीडबैक टू दिस पोम। हमें इसमें 7,000 से ऊपर भी व्यूज मिले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड ट्रस्ट। अब ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एक एक कंसेप्ट समझ आए, और अगर यू आर लैकिंग समवेयर सो प्लीज ऐड दैट इन दी कमेंट बॉक्स। वर्ड मीनिंग्स में पहला वर्ड आता है आपका फ्रेज, सॉरी, पेड अस बैक, जिसका मतलब होता है कि आपको किसी चीज के रिटर्न में कुछ मिले। जैसे इस पोम में ट्री पोएट को बहुत सारी चीज देता है, ठीक है, जब वो छोटा होता है, तो फिर वो बाद में उसको रिस्पेक्ट देता है। सो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया गॉट द सेम इन रिटर्न ऑफ व्हाट वी डिड टू समवन और समथिंग। इसमें सेंटेंसेस के भी एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, और ये पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। साथ में आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेंडेड का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन। जिम टेंडेड अ स्ट्रे डॉग, ध्यान रखना, उसका टेक केयर करना। बोस आर ब्रांचेस, रेयर मीन्स अनकॉमन, फज नॉट क्लियर एंड शेल्टर्ड मीन्स प्रोटेक्टेड। अब हम इसके कुछ कॉमन आरटीसी को डिस्कस करते हैं। आपके जो स्टैंजा है, इट रियली केप्ट अस टिल ब्यूटी रेयर। अब हम इस स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, द फर्स्ट इज हु प्लांटेड द गुलमोहर एंड व्हाट डिड इट डिड। तो किसने प्लांट किया था गुलमोहर ट्री को? डैड ने। डैड प्लांटेड द गुलमोहर ट्री एंड इट नीडेड वाटर एंड अ लॉट ऑफ केयर। सेकेंडली, व्हाट डिड द ट्री टर्न इनटू। ट्री बाद में कैसा बन गया था? जब वो प्लांट होने के बाद, जब वो ग्रो करने लग गया था, तो वो कैसा हो गया था? द ग्रीन फर्स ऑफ द ट्री टर्न इनटू रेड रूफ्ड ट्री विच लुक लाइक अ थिंग ऑफ रेयर ब्यूटी। तो जो टॉप पार्ट था गुलमोहर ट्री का, वो ग्रीन से धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो गया था, एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था। समथिंग विच इज वेरी रेयर, जो बिल्कुल अनकॉमन रेयर है। ठीक है, इसका लास्ट वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको आरटीसी समझने में दिक्कत ना हो। सेकंड स्टैंजा है हमारा, इट्स फॉलिंग फ्लावर्स टू पेड अस बैक। पहले तो हम पोम और पोम पोएट का नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो द पोम इज, और द पोएम इज द ट्री एंड द पोएट इज केकी एन दारूवाला। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्री पे बैक टू द पोएट्स फैमिली। तो उसने कैसे पे बैक किया, कैसे जो केयर उस ट्री को स्टार्टिंग में मिली थी, उसने उसको कैसे पे बैक किया? द ट्री प्रोटेक्टेड एवरीवन फ्रॉम सन एंड रेन बाय गिविंग शेड टू ऑल। इट वाज laden, laden मीन्स भरा हुआ। इट वाज laden with beautiful red flowers that covered half the track and looked very beautiful. जो उसके घर के आगे से ट्रैक जा रहा था, उस ट्रैक को वो आधे से ज्यादा उसके रेड फ्लावर्स से कवर हो जाते थे जब वो फ्लावर्स नीचे गिरते थे, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल सीन लगता था। ऑल्सो ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन एंड इन हॉट समर वेदर, वो ट्री फैमिली मेंबर्स को पोएट के शेड प्रोवाइड करता था और उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दिस इज हाउ ही रीपेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। तो पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत जगह आता है, इट कैन कम इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन कम इन एनी फॉर्म। तो क्या सेंट्रल थीम है इस पोम का? द पोम हाईलाइट्स द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, showing how a tree can be like a member of the family and how its loss leaves a deep emotional impact. जैसे हम एक बहुत ही छोटी एज से आप एक बेबी को बड़ा करते हो, अगर आप उसी तरह से किसी एनिमल को या ट्री को आप ग्रो कर रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली हैव सम अटैचमेंट विद इट, राइट? तो उसका जाना या उसका ओल्ड होना आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाता है, क्योंकि वो आपके एक फैमिली मेंबर की तरह बन चुका है एंड यू आर सो मच कनेक्टेड टू इट। सो ये ही यहाँ पे सेंट्रल थीम दिखाया है कि इट इज नॉट ओनली ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच का कनेक्शन हो, अ कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एज वेल। Question number 2, why was the tree important to the poet's family? So tree was important because the family had grown up around it. It gave shade, comfort and a sense of belonging. It was a constant part of their daily life. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट था उनकी फैमिली का, बिकॉज पूरा फैमिली, सारे बच्चे उसी पेड़ को देखते हुए बड़े हुए। सेकेंडली, वो उनको शेड, कंफर्ट और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की भावना देता था।
और वो उनकी डेली लाइफ का एक कांस्टेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था। What happened to the tree in the poem? The tree was cut down or destroyed, which caused great sadness to the poet. तो उसका कट डाउन हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना ट्री का एक बहुत ही दुख की बात थी पोएट के लिए। Coming to the next question. How does the poet feel after the tree is gone? The poet feels hurt, empty, and emotional. It feels like a part of the home and childhood has been lost. पोएट को बहुत ही खालीपन महसूस होता है, दुख और बहुत इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है कि उसके घर का और उसके बचपन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट खो चुका है। क्वेश्चन 5. व्हाट डज द ट्री सिंबलाइज इन द पोम? सिंबलाइज मतलब दर्शाना या किसी चीज को शो करना। तो यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है ट्री? द ट्री सिंबलाइजेस लाइफ, मेमोरीज, स्टेबिलिटी एंड इमोशनल अटैचमेंट। यहाँ पे ट्री लाइफ को दिखा रहा है, मेमोरीज दिखा रहा है जो उस पोएट ने चाइल्डहुड में क्रिएट करी उस ट्री के साथ, स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि हर चीज हमेशा नहीं रहती है, और एक इमोशनल अटैचमेंट दिखा रहा है। क्वेश्चन 6. Why does the poet say the tree was part of the family? ऐसा पोएट क्यों बोलता है कि ये ट्री हमारी फैमिली का पार्ट था? The poet considered the tree as his family's part because it grew with them, stood beside their home and shared their environment every day just like a family member does. तो पोएट इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि वो उसकी एक फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। उसने क्योंकि बचपन से देखा है उस ट्री को, वो उस ट्री के साथ खेला है, उसके आसपास बड़ा हुआ है, वो उनके घर के बिल्कुल पीछे ही था। फिर उसके साथ जो भी उनका एरिया में एनवायरनमेंट था, वो हर तरह की एक्सपीरियंस को उसने एक्सपीरियंस किया है उस ट्री के साथ, जैसे कि आप एक फैमिली मेंबर के साथ करते हैं। जैसे आप कोई भी आपका स्पेशल डे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके साथ कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज बना रहे हो, द सेम वे द पोएट हैज आल्सो क्रिएटेड सम गुड मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मैसेज डज द पोम कन्वे? तो पोम क्या मैसेज बता रही है आपको? पोएम हमें ये मैसेज बताती है कि द पोएम कन्वेज दैट trees are not just plants, they are living beings that support, protect and emotionally connect with humans. We must value and protect them. तो पोएम ये बताती है कि ट्री जस्ट प्लांट्स नहीं है, वो लिविंग बीइंग्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें उनको वैल्यू करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 8. व्हाई डू यू थिंक द पोम क्रिएट्स अ सैड टोन? क्यों इस पोम में एक सैड टोन आ जाता है? As the poet talks about the loss of something precious, the poet's emotional attachment makes the loss feel personal and sad. जैसे पोएट स्टार्टिंग से बताता है कि ये ट्री उसके लिए कितना डियर था, कितना इम्पोर्टेंट था, तो यही चीज वो इमोशनल अटैचमेंट शो करती है और इट मेक्स अस फील दैट ही हैज लॉस्ट समथिंग वेरी प्रेशियस, वेरी पर्सनल एंड दैट मेक्स हिम फील सैड। क्वेश्चन 9. हाउ डज द पोम शो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप? यहाँ पे ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप कैसे शो करती है पोम? द पोएम शोज द that humans can form emotional bonds with nature and losing a tree can feel like losing a loved one. इस पोएम में ये दिखाया गया कि ह्यूमन और नेचर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन सकता है। जैसे कि अगर हम अपनी किसी लव्ड वन को लूज करते हैं तो हमें कितना दुख होता है, ठीक है। द सेम वे एक ट्री का भी लूज करना यहाँ पे एक बहुत बड़े लॉस के बराबर है इस पोएट के लिए। Now let's talk about the poetic devices in the poem. पहली बात है इसमें personification, पहला poetic device। पहले जान लेते हैं personification क्या होता है। personification किसी भी poem में तब यूज किया जाता है जब हम किसी inanimate या नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं। जैसे इस पोम में बोला गया है द ट्री इज ट्रीटेड लाइक अ फैमिली मेंबर, तो यह पर्सोनिफिकेशन है। सेकेंड यूज हुआ है इमेजरी। इमेजरी में जो पोएट ने बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करे हैं जिससे आप उस ट्री के लिए एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेड रूफ्ड ट्री, तो वो उससे मुझे इमेजिन कर पा रही हूँ कि जो टॉप पार्ट है ट्री का वो रेड कलर का है, ठीक है ना। इस तरह से जो इस तरह के वर्ड्स का यूज करना जिससे आपकी माइंड में उस इमेज का क्रिएशन हो जाए।
फिर आता है मेटाफर। मेटाफर यूज किया है, द ट्री इज कंपेयर टू अ फैमिली मेंबर शोइंग इमोशनल क्लोजनेस। यहाँ पे इस तरह से मेटाफर का यूज किया गया है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज किया जाता है जब एक ही सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स का बार बार रिपीटिशन हो तो वो एलिट्रेशन, जैसे स्टूड स्ट्रॉन्ग, टॉल ट्री, तो ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। इसमें SSTT आपका एलिट्रेशन है। फिर आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यहाँ पे क्या यूज किया गया है, जो वर्ड्स कुछ सिंबल बता रहे हैं, जैसे चाइल्डहुड, होम, इमोशनल सिक्योरिटीज, मेमोरीज, तो ये सब कुछ सिंबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। और लास्ट आता है टोन। टोन कैसी है, इसकी नॉस्टैल्जिक एंड सैड टोन है। नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादों को याद करना, और सैड, यहाँ पे लास्ट में पोएट सैड हो जाता है पोम में, वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है, उस ट्री के साथ अपनी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को याद करता है, और लास्ट में सैड फील करता है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स which should be discussed as question answers from the point of view of question answers or RTC. Still, if there is any doubt, any other concept that you want me to take into the video, so please put it in the comment box. We will meet soon.